सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए आपकी क्षितिज का पहला पाठ यानी कविता सूरदास के पद। और सूरदास के पद को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं सूरदास जी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है और कहा जाता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। जबकि दूसरी मान्यता ये भी है प्यारे बच्चों कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। और उनके जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। उन्हीं से उन्होंने दीक्षा शिक्षा ली। और उनके जो शिष्य थे उसमें 8 प्रमुख शिष्य थे जिनको अष्टछाप कवि कहा जाता था, और उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हमारे सूरदास जी थे। और वे मथुरा और वृंदावन के बीच एक गऊ घाट था, वहीं पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में कहा जाता है पारसोली जगह है, वहाँ पर उनका निधन हुआ। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, एक सूरसागर, एक साहित्य लहरी और तीसरा सूर सारावली। में सूरसागर ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ और प्रसिद्ध भी हुआ। अब क्योंकि उस ज़माने की बात थी, खेती और पशुपालन, जो जानवर पालते थे, भारतीय समाज का दैनिक जो एक चित्र है और मनुष्य की जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं उसका चित्रण सूर की कविता में मिलता है, यानी सूरदास जी की कविता में मिलता है। और सूरदास जी को वात्सल्य यानी प्रेम श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। तो उन्होंने जो लिखा वो ब्रज भाषा में लिखा प्यारे बच्चों। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। जो सूरदास के पद हमें पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, उसमें 4 पद हैं और वो सूरसागर है, उसके अंदर भ्रमर गीत है, उसमें से ये 4 पद लिए गए हैं। कहानी छोटी सी ये है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद खुद ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना, यानी कि वो कृष्ण से दूर थी, उनके अंदर तड़प थी कृष्ण से मिलने की, यानी उसी को शांत करने का प्रयास उद्धव ने करने की कोशिश की। अब गोपियाँ जो है, क्योंकि वो सरल हैं, सीधी हैं, वो क्या जाने ज्ञान क्या होता है, वो तो सीधा साधा प्रेम जानती हैं और इसीलिए वो ज्ञान मार्ग की जगह प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। इस कारण उन्हें उद्धव का इस तरह का संदेश पसंद नहीं आया और तभी वहाँ पर एक भौंरा आ जाता है। तो भौंरा तो आपने सुना ही होगा प्यारे बच्चों। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। और गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, यानी कि ताने मारे। तो पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे यानी प्रेम के धागे में बंधे होते तो वो जो दूरी है कृष्ण से गोपियों की, उसको वो समझ पाते, अनुभव कर पाते। तो प्यारे बच्चों, आज हमें पहला पद पढ़ना है और पहला पद आपकी स्क्रीन पर है कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले पद में वो उद्धव को ताने दे रही हैं, भ्रमर के बहाने उन्होंने उनको ताने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अब इस पद के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस पद से संबंधित हैं, उनको हम देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। अगर केवल वो आप अच्छे से समझ लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, तब आपको पहले पद के मुख्य बिंदु समझ आ जाएंगे और उससे संबंधित कोई प्रश्न भी अगर आता है तो बहुत सरलता से आप कर देंगे। आइए हम देखते हैं इससे संबंधित एक खास चीज़। अब देखिए, यहाँ प्रथम पद दिया गया है, क्षितिज पद्यखंड है, सूरदास के पद है और ये प्रथम पद है जो हमने पढ़ा कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तो यहाँ जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं इन पर बात करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और चीज़ को अच्छे से करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं।
देखिए, जो खास बात सबसे पहली है कि सूरदास द्वारा रचित ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ये चारों पद ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। ये हम सबको याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए प्यारे बच्चों। दूसरा है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को योग संदेश भेजा था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इसी कारण उन्हें उद्धव का यह संदेश पसंद नहीं आया और वे उद्धव पर व्यंग्य बाण यानी ताने कसना छोड़ने लगी। चौथा है कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर व्यंग्य बाण किया है, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम में आसक्त नहीं हुए और इसलिए वे बड़भागी यानी भाग्यशाली हैं। वैसे बड़भागी कहने के पीछे व्यंग्य उन्हें भाग्यहीन कहने का है, क्योंकि आप भगवान के निकट हैं और उसके बावजूद भी उनकी छाया भी वो प्राप्त नहीं कर पाए, तो इसे भाग्यवान नहीं भाग्यहीन ही कहा जाएगा। कृष्ण की संगति में रहकर भी उद्धव उनके प्रेम से अछूते रहे, इसलिए गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की गागरी से की। प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान देने वाली बात है, जिसमें देखिए यहाँ कहा है कि पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न त्यागी, कि और ज्यों जल महातेल की गागरी बूंद न ताको लागी, कि उनकी संगति में रहकर वो उस तरह के हो गए जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उसके पत्ते को बूंद छू नहीं पाती, और तेल की गागरी को अगर पानी में डालो वो उससे मिल नहीं पाती। तो उन्होंने उद्धव को ऐसा कहा, यानी तुलना की उद्धव की। गोपियों ने स्वयं को अबला व भोली भाली कहा है, क्योंकि वे छल कपट तथा चतुराई से दूर थी। अगला पॉइंट है कि गोपियों ने अपनी तुलना चींटी से तथा श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। जिस प्रकार गुड़ से चिपकी चींटी स्वयं को गुड़ से अलग नहीं करना चाहती, चाहे उसके प्राण भी क्यों न निकल जाएं, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण से अंतिम समय तक दूर होना नहीं चाहती। तो इसमें कुछ खास बिंदु जो हमने बताया कि भाई ये सूरसागर से लिया गया है, वो ज्ञान मार्ग की जगह प्रेम यानी सरल मार्ग को पसंद करती हैं, और उन्होंने उद्धव को ताने दिए क्योंकि उनका संदेश उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि गोपियां उनका इंतज़ार कर रही हैं कृष्ण का, और यहाँ उद्धव आ गए हैं बकवास करने या फालतू की बातें करने जो गोपियों को पसंद नहीं है। और उन्होंने बड़भागी कहकर उन पर व्यंग्य कहा है कि कृष्ण के साथ रहकर तुम उनका प्रेम भी नहीं पा सके, यानी कि वो उनको भाग्यहीन अभागा कह रही हैं। दूसरा, उन्होंने तुलना उद्धव की किससे? कमल के पत्ते से और तेल की गागरी से। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड में प्यारे बच्चों। और उन्होंने अपने आप को भोली भाली अबला कहा है, और छल कपट और चतुराई से वो दूर हैं, ये उन्होंने अपने आप को बताया गोपियों ने। और इसके बाद उन्होंने अपनी तुलना, गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से की है, कि जिस तरह चींटी जो है गुड़ से अलग अपने आप को नहीं करना चाहती, क्योंकि प्राण निकल जाए चाहे, वो उसकी परवाह नहीं करती। और गोपियाँ यही कहती हैं कि हम तो चींटी की तरह हैं, तो कृष्ण से हम अंतिम समय तक भी दूर नहीं होना चाहती, चाहे हमारे प्राण क्यों ना निकल जाए। तो प्यारे बच्चों, पहला पद जो है ये कंप्लीट होता है। इन बिंदुओं को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, और कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं लेता हूँ विदा। जल्दी ही मिलूँगा सूरदास के दूसरे पद के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। आज़ादी का ये पर्व आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।